नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम आपको सफरनामे में अपने साथ लिए चलते हैं। उससे पहले कि सफरनामे की शुरुआत करें, आपको ये बताना चाहूंगी कि खबर के अंत तक हमारे साथ बने रहें, तब आपको खबर की हकीकत का पता चलेगा। तो चलिए हम आपको एक बार फिर नवी मुंबई के पनवेल इलाके में लिए चलते हैं, ताकि कच्ची मोहल्ला और पटेल मोहल्ला के नागरिकों के जीने के अंदाज से आप हिसाब लगा सकें कि यहाँ के निवासी किस हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ खास नहीं, हम आपको आम लोगों की जिंदगी से रूबरू कराएंगे। सच कहा जाए तो हम जिससे आपको मिलाएंगे वो आम लोगों की भी जिंदगी में शुमार नहीं होते। जिंदगी को तिल तिल जी रहे हैं, जिनके पास पाने को बहुत कुछ है पर खोने के लिए कुछ भी नहीं। जीवन की जरूरतों का सामान भी उनके पास उतना नहीं जितना आम लोगों के पास होता है। बस इतना कहना चाहूंगी कि वो जिंदा हैं एक आस के लिए कि किसी तरह जिंदगी की गाड़ी चल जाए, आज नहीं तो कल जिंदगी बेहतर हो जाए। दोस्तों, हम भारतीय नागरिकों में जीने के हौसले बहुत हैं। जीवन में इतनी भी कठिनाइयां हों, हम सबों को इतनी शक्ति मिल गई है कि हम उसे हंसते हुए बर्दाश्त करना सीख गए हैं, जिसकी वजह रही है भारत अंग्रेजी और मुगलों की गुलामी करता आया, और गुलामी जो आदत थी शायद उसी को अपना भाग्य भी मान बैठे हैं। आप सोच रहे होंगे क्या आज प्रवचन देने का इरादा है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। सफरनामा की हकीकत समाज के सरमाएदारों को दिखा देना चाहती हूँ कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाकर देने के एवज में 2 से 15 लाख रुपए वसूलने का मन पनवेल महानगर पालिका बना चुकी है, उसके पास शरीर के खून के अलावा और कोई कीमती दौलत नहीं है। वो अपना पूरा रक्त निचोड़कर पालिका के आला अधिकारियों को दे दें तो भी 2 लाख रुपए नहीं जमा हो सकते। ऐसे में सवाल उठता है कि जो इमारत बनाकर देने का ठेका पनवेल महानगर पालिका दूसरी कंपनी को दे चुकी है, उसे पूरा करने के लिए क्या हिटलर की तरह कार्रवाई की जाएगी? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। इन्हीं बातों की जानकारी के लिए हम पनवेल महानगर पालिका के अधिकारी से उस फंड के विषय में बात करना चाहते थे, जिसे केंद्र और राज्य ने मिलकर 2019 में पास किया। अब जब हम ताजा जानकारी उनसे पूछने लगे कि काफी समय गुजर गया है और पनवेल महानगर पालिका टेंडर की राशि में अपने आप बढ़ोतरी कर दी है के विषय में राज्य और केंद्र सरकार की सहमति मिल चुकी है या नहीं, तो आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि सरकारी पद पर बैठी हुई सरकारी कर्मचारी को अपने पद का इतना गुरूर हो गया कि वे सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं, जबकि उन्हें तनख्वाह जनता के टैक्स से मिल रही है। उन्हें जनता के काम के लिए नौकरी दी गई है, पर उन्हें लगता है जनता उनकी गुलाम है। जब वो पत्रकार के साथ बात करते हुए इतना रूखा रुख रवैया अपना रहे हैं, तो उसे साफ पता चलता है कि जनता से वो किस तरह से बात करती होंगी। उनका नाम हम आपसे साझा कर रहे हैं। उनका नाम है स्वप्नाली चौधरी। हेलो स्वप्नाली जी, नमस्कार। मैं पत्रकार गोपाल साहब बात कर रहा हूँ। कहाँ से? नवी मुंबई से। हाँ, बोलिए। थोड़ी सी मुझे आपसे जानकारी चाहिए थी। वो कच्ची मोहल्ला और पटेल मोहल्ला का जो सामने आइए ना सर, फोन पे नहीं बात कर सकती मैं। क्यों फोन पे बात करने में कोई डर लगता है क्या? किसी बात का डर है क्या? तो आप ऐसा क्या बात करती हैं कि आप सामने आके बात करिए? मुझे पता नहीं है ना कि आप पत्रकार है कि नहीं, मैं कैसे जानूं? मैं पत्रकार नहीं तो गूगल पे मेरा नाम सर्च कर लीजिए, उसके बाद फिर से फोन करता हूँ। नहीं, आप ऑफिस में आके बोल सकते हो। तो मैं ये समझ के चलूँ कि आप मतलब किसी मुद्दे को छिपाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं आप? हाँ, जो समझ रहे समझ लो। मैं फोन पे आपसे जो मेरी बातें हो रही है कॉल रिकॉर्डेड है, मैं ये न्यूज में यही चला दूंगा, आप समझ लीजिए। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। चलिए अब हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जिन्हें पनवेल महानगर पालिका प्रधानमंत्री आवास योजना में घर देने की योजना बनाए है। देखें, ये जो कंटेनर रखा गया है ये टेंडर लिए हुए कंपनी का है, और हम ये जानने पहुंचे लोगों से क्या वो 2 लाख और 15 लाख देने के काबिल है भी या नहीं। दूसरी तरफ पनवेल महानगर पालिका के कर्मचारी क्या किए हैं, देखें। सबों के घरों के दरवाजे पर सिर्फ नोटिस चिपकाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिए और समझ लिए कि उनका काम खत्म हो गया है।
यह देखने और समझने की जहमत नहीं उठाई कि उनमें से कितने और कौन व्यक्ति सक्षम है जो महानगर पालिका को रकम दे सकते हैं। अगर उनसे हकीकत पूछी जाए और सिलसिलेवार ब्यौरा लोगों का मांगा जाए तो मुझे लगता है नतीजा सिर्फ होगा जो जांच का विषय है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या सही है और क्या अफसाना। बने रहें मेरे साथ और देखें, अगर आप होते मेरे साथ तो उन रास्तों पर मेरे साथ चलना भी गवारा करते। कैसे पहुँचे रहवासियों के पास। यहाँ के निवासियों के लिए कुछ लोगों के घर का रास्ता यही है। वो इसी रास्ते से चलते हुए अपने झोपड़े तक पहुँचते हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि उनके लिए रास्ता कितना खुशगवार है। आप सोचिए, मुझे लगता है कि ऐसे रास्तों से अगर आपको कहा जाए कि आप अपने घरों तक जाइए तो मुझे उम्मीद है कि आप रास्ते से वापस लौट जाएंगे और जाना मुनासिब नहीं समझेंगे। लेकिन यहाँ के नागरिक के भाग्य में यही लिखा हुआ है, उसे अपना नसीब समझ बैठे हैं। वो इसी रास्ते से गुजरते हैं अपने घर तक जाने के लिए। और इत्तेफाक है कि मैं भी उनके घरों तक जा रहा हूँ और उनके घरों तक पहुँचने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो मुझे भी उसी रास्ते को इख्तियार करना पड़ा और बहुत ही संभलते संभलते मैं भी जा रहा हूँ उनके घर तक। आप देख सकते हैं कि जिन रास्तों से मैं गुजर रहा हूँ उन रास्तों की कितनी दयनीय दशा है और इन हालातों में यहाँ के लोग जीवन जीने को मजबूर हैं। अब पनवेल महानगर पालिका ने जो योजना बनाई है, उन योजना के बाद हो सकता है कि यहाँ के रहवासियों की शायद थोड़ी ज़िंदगी बदल जाए, लेकिन उसमें भी काफ़ी समस्या है क्योंकि उनसे जो रकम मांगी जा रही है, आप सोच सकते हैं कि जो ऐसी जगह पर अपना आशियाना बनाया हो और कितनी दयनीय स्थिति में रह रहे होंगे, कहाँ से पैसे चुकाएंगे। हमें ऐसे ही लोगों से मिलना था जिनसे बातें करनी थी। हमें जानना था कि क्या वाकई उनके पास पैसे हैं या नहीं है। जिस तरह की मांग पनवेल महानगर पालिका कर रही है, क्या वो पैसे दे पाएंगे भी या नहीं। तो एक नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। ऐसे ही एक घर में हम पहुंच गए हैं जो बामुश्किल जी रहे हैं और सूरज की रोशनी या लाइट की रोशनी भी नाम मात्र की है। जीने की जद्दोजहद है। थोड़े से बर्तन हैं, आप देख लीजिए ये कैसे जी रहा है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। कमरुनिसा। कितने साल से आप यहाँ रहते हैं? 15-20 साल के ऊपर हो गया। 20 साल के ऊपर हो गया। तो ये घर को आपने अब तक रिपेयर नहीं किया? साफ कराना, हमारे मदद करने वाला कोई नहीं है। आदमी घर में आदमी नहीं है। 4 लड़कियां है मेरे को। 4 लड़की, आदमी नहीं? आदमी कहाँ गया है? और इंतकाल हो गया मेरा। अच्छा, तो अभी जो महानगर पालिका बोल रहा है कि 15 लाख रुपए आपको देना है, तो क्या आप बताइए ना। हम 200-500 रुपए महीना कमाने वाले 15 लाख अगर भरना होता हमारे पास होते सर, तो हम इससे अच्छे फ्लैट में नहीं रहते, ये गंदगी में आके नहीं रहते सर। मेरे बच्चे ले लेके छोटे छोटे सब भर रही हूँ सर मैंने इसको। अब मेरे पास कुछ नहीं है, या तो मुझे मौत चाहिए या तो घर चाहिए। क्या करेंगे हम जी के, हमको बताओ आप। ये मेरे बच्चा वहाँ पे एक बैठा है, 2 बच्चे, छोटा लड़का है, कमाएंगा कितना? 2-5 हजार महीना, क्या खाई हम लोग बताओ। 15 लाख तो हम नहीं भर सकते सर। 15 नहीं भर सकते? कुछ भी नहीं भर सकते। जो है अपना आवास योजना जो निकला है मोदी साहब का, अगर उसमें हमारा कुछ हो जाए तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। आप देखते हैं ये जो लोगों के आशियाने हैं, ये मखमल पे टाट का पैबंद की तरह है। पतरे से ढककर अपना घर बना लिया है जीने के लायक, जहां वो सर छुपा सकें। यहाँ पे रहने वाले नागरिकों की दशा देख सकते हैं। इन सबों के घर के ऊपर नोटिस चस्पा कर दिया गया है, इन्हें खाली करने के लिए नोटिस लगा दिया गया है। यानी समझिए ये फाइनल नोटिस है और ये सभी कंफ्यूज हैं कि क्या करें, क्योंकि इनका जो घर है 2002 के बाद का है। और सबसे बड़ा समस्या ये है, इनके घर के हालातों को देखकर समझा जा सकता है कि ये कितने धनवान होंगे और किस स्थिति में जी रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। आगे ये सलमा जबीशेख। सलमा जी, ये बताएं कितने सालों से रह रही हैं आप यहाँ पे? हम लोग यहाँ 20 साल से। 20 साल से रह रहे हैं। अभी जिस तरह से महानगर पालिका ने बता दिया है कि आपको 15 लाख रुपया देने हैं। आपके पति क्या काम करते हैं? इंतकाल हो गया आदमी का इंतकाल हो गया है। 4 बच्चे। तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है? पैसे कैसे आते हैं आपके घर में? घर काम पे जाते हैं हम लोग। घर काम पे जाते हो? कितने पैसे कमा लेते हो महीने के? महीने के करीब 5,000 कमा लेते बस। तो किसी भी सूरत में आप 15 लाख तो नहीं चुका पाएंगे। अगर सपोज करिए महानगर पालिका तोड़ने के लिए आ गई
और आपको जबरन तोड़ के हटा दिया गया, तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था है कि यहाँ से जाके कहीं और शरण ले सकोगे आप? नहीं, कोई जगह नहीं है। रोडों पे रहेंगे, क्या करेंगे? ऐसी सूरत में आप सड़क पर चले जाएंगे रहने हाँ, सड़क पे रहेंगे प्लास्टिक बांध के, क्या करेंगे? अभी कमाने वाला तो कोई नहीं है जी, हम लोग घर काम करते जी। बहुत क्या करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि गलती से अभी जिस तरह से महानगर पालिका ने देखिए आपके दरवाजे पे भी बोर्ड लगा दिया है नोटिस का, ठीक है, कि अगर 2000 के बाद का झोपड़ा है तो आपको 15 लाख रुपया चुकाने हैं तो आपको नया घर मिलेगा। तो क्या आपके पास 15 लाख रुपया है? मेरे पास नहीं है इतना। तो कहाँ से लाओगे? नया घर बिल्डिंग में चाहिए तो? अब चोरी का काम करते तो इतना रुपए कहाँ मिलेगा? चोरी का काम करते हैं तो रुपया हो नहीं सकता है। तो आपको लगता है कि आपको ये घर मिलेगा? नहीं लगता है। नहीं लगता है। उम्मीद आपने छोड़ दिया है। उसके बावजूद अगर आपका मकान अगर महानगर पालिका तोड़ने आती है तो आपके पास दूसरा रास्ता क्या बचेगा? क्योंकि सर से आपके छत छीन लिए जाएंगे। कोई रास्ता आपको समझ में आता है? समझ में बिल्कुल नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? शाहजहां अंसारी। शाहजहां अंसारी। ये बताएं कि आप यहाँ पे कितने सालों से रहते हो? 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए। पतिदेव क्या काम करते हैं आपके? हाथ गाड़ी चलाते। हाथ गाड़ी फल फ्रूट बेचते हैं। जिस तरह से महानगर पालिका ने योजना बनाई है कि अगर आप 2000 के बाद आपने अपना घर का निर्माण किया है तो आपको 15 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे, तो आप क्या 15 लाख देने में सक्षम हो? नहीं। आपके आदमी दे सकेंगे 15 लाख रुपए? नहीं। आपके घर की मैंने दशा दिखा है, जिस तरह के घर आपके हैं, अगर पूरी चीजें बेच देंगे तो भी कितना मिलेगा? आपको क्या लगता है? घर लेने के एवज में अगर सारी चीजें बेच दी गई आपकी तो कितना रुपए इकट्ठे होंगे? 5000 होगा। कुछ सामान थोड़ी है, खाली बर्तन वगैरह है। 5000 भी पूरे नहीं होंगे। तो महानगर पालिका से, सरकार से क्या कहना चाहेंगी आप? जिस तरह से महानगर पालिका ने ये योजना तय कर दी है कि 2000 के बाद के लोगों को 15,000 रुपया कम से कम देने हैं, दूसरा कोई इलाज नहीं है, क्या कहना चाहेंगी आप? नहीं दे सकते, इतने कहाँ आप नहीं दे सकते। नहीं देने की हालत में आप लोग क्या करेंगे बताइए? अगर झोपड़ा तोड़ने आ गए और आप पैसे भी नहीं दे पाओगे तो आप लोग क्या करोगे? भविष्य की क्या योजना है? आंदोलन करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कई नागरिकों से चर्चा की, तब ये साफ हो गया कि यहाँ पर 100 में से 50% नागरिक बमुश्किल जिंदगी को जी रहे हैं। उनकी उम्मीद ही उन्हें जिंदा रखे हुए है। पर पनवेल महानगर पालिका की जो योजना है उसे देखते हुए साफ हो जाता है कि पनवेल महानगर पालिका बसाने जा रहे हैं या गरीबों का आशियाना उजाड़ने। आपको एक और महिला से मिला दूं, जिनका घर पानी में बह गया था, जिनके पास सब पुरवा यानी प्रूफ है। उन्हें दुत्कार कर ये कहकर भगा दिया गया कि उन्हें यहाँ कोई मकान नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? रुखसर दस्तगीर शेख। क्या हुआ है आपके साथ, बताएं। मेरा घर था खाड़ी पे, मेरी सास के नाम से है, और वो घर गिर जाने के बाद मेरे पास पैसे नहीं थे घर बनाने के लिए। महानगर पालिका में मैंने 2 बार एप्लीकेशन दी, लेकिन उन लोगों ने बोले आपको घर नहीं मिलेगा। अच्छा, घर नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। कुछ है आपके पास? दस्तावेज तो है ना आपके पास? है, मेरे पास में है, प्रूफ वगैरह सब है। अच्छा, ये BRP पावती वगैरह है। हाँ। ये मेरी सास के नाम से है, सईदा पीर शेख। अच्छा, सब होने के बावजूद जो है जी हाँ, पालिका के अधिकारी बोलते हैं आपको घर नहीं मिलेगा। नहीं है, क्योंकि वो घर मेरा गिर गया था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं बना सकूं। जी। और जब बारिश आई उसी के दूसरे दिन वो लोग कैमरे लेकर आ गए, तो दूसरे एक दिन में किसका घर तैयार होता है? जी 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 जी। और वो जगह खुली पड़ी थी, मेरी सास को मैंने खड़ा करके फोटो भी निकाले, तो उसमें बुक में आया कि जगह पूरी ओपन है, तो ओपन जगह पे है तो ओपन ही रहेगा ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम झोपड़ों और नालों के साथ चल रहे थे, तब यहाँ के रहवासियों ने बताया कि पनवेल महानगर पालिका गए वर्ष पहले 8 से 9 करोड़ रुपए लगाकर नाले का निर्माण कर चुकी है। मुझे लगता है इतनी रकम इन गरीबों के लिए खर्च की गई होती तो इनकी जिंदगी आज और बेहतर होती। तो चलिए नालों के किनारे हमें क्या दिखा और हमने क्या महसूस किया, सुने। चलिए, अभी पनवेल महानगर पालिका के बारे में बता दूं आपको कि मेरे पीछे जो आप ये नाला देख रहे हैं ना, ये नाला है। हालांकि यहाँ के नागरिक इन्हें झील समझ के जी रहे हैं, क्योंकि इससे उठने वाली बदबू से भी उन्हें तकलीफ नहीं होती, ना ही वो यहाँ से हटते हैं। जिसकी वजह है उन्हें लगता है कि इसके सिवा उनका कोई दूसरा आशियाना नहीं है, वो जाए तो कहाँ जाए, और यही मजबूरी है, वो यहाँ पे रह रहे हैं। आप सोचिए, कल्पना करें, ये जो नाला है मेरे पीछे, इस नाले पे पनवेल महानगर पालिका ने 8 से 10 करोड़ रुपया पहले खर्च कर चुके हैं। ज़्यादा समय नहीं बीता है, लेकिन अब योजना है
इसको कवर करने की, इस पे ढकने की और इसके ऊपर पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। तो आप सोचे पनवेल महानगर पालिका कैसे कैसे योजना बनाई जा रही है। हमने जब यहाँ के नागरिकों से बात की है तो उनकी इतनी हैसियत है ही नहीं कि वो 15 लाख क्या, वो 2 लाख भी बामुश्किल दे पाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि यहाँ की दशा क्या बनेगी और आलम क्या होगा। मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर भेजें।